Hello students, myself Harin Maurya. Welcome class 7, subject English, 5th chapter on calligraphy जो ड्यू पटेल द्वारा लिखा गया है। आज हम इस चैप्टर का पैराग्राफ की टेक्स्ट मस्ट टाइम से करके देन इट इज डन तक पढ़ेंगे। ऑन किलिंग ट्री, एक पेड़ को काटना। स्टूडेंट्स, इस पोयम के पोएट ड्यू पटेल हमको ये बताना चाहते हैं कि पेड़ को किस प्रकार काटा जाता है। हालांकि वह ये नहीं कह रहे हैं कि पेड़ को काटा जाए, लेकिन पेड़ को किस प्रकार काटना कितना मुश्किल होता है वह इस पोएम बता रहे हैं। तो इस जानने के लिए आइए हम इस पोएम पर आते हैं। क्या करें? इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, कि एक पेड़ को काटने के लिए, उसको बिल्कुल जान से मारने के लिए बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल टू डू इट। करें जिस तरह से चाकू से किसी सब्जी को हम केक को काटते हैं, उस तरह से पेड़ को काटना कोई सिंपल जॉब नहीं, कोई सिंपल काम नहीं है। यहाँ जैब मीन्स होता है इंजेक्शन देना, या मतलब कि कोई छोटा काम। वही कह रहे हैं किसी पेड़ को काटना बहुत ही आसान नहीं होता है, कि इतना आसान मत समझिए कि जिस तरह से हम किसी सब्जी को या फल को काट देते हैं। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। पेड़ जो है पृथ्वी से कंज्यूमिंग कोई चीज़ लेते हुए धीरे धीरे ग्रोन हुआ है, बढ़ा हुआ है। रशिंग आउट ऑफ इट, मतलब ये बाहर निकला है, अर्थात वह इसका जो बीज ज़मीन में है वो उससे जो है अर्थ से कंज्यूमिंग करते करते धीरे धीरे या जो है राइजिंग आउट बाहर निकला। फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, बताया कि फीडिंग मीन्स खाते हुए, अर्थात हवा पानी जो भी है खनिज पदार्थ खाते हुए यह जो है अपॉन इट क्रस्ट अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत तक पहुंचा। क्या किया? एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, बताया कि वर्षों तक वह सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन को लेता रहा, एयर हवा को भी लेता रहा, और वाटर और जल को भी अवशोषित करता रहा। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रियस हाइड, लेप्रियस में होता है पेड़ की छाल। तो बताएगा पेड़ की छाल के अंदर जो है, उसकी जो पेड़ की छाल है इसके अंदर जो है वह सूर्य का प्रकाश, हवा और जल को अवशोषित किया। स्प्रोटिंग लिप्स, और उसी के माध्यम से स्प्रोटिंग उसका निकलना, और इन सब अवशोषण के माध्यम से उस पेड़ से पत्ते निकलना प्रारंभ हो गए। सो हैक एंड चॉप, हैक मीन्स काटना, चॉप मीन्स टुकड़े टुकड़े करना। बट दिस एलोन वांट टू डू इट, बताया गया कि लेकिन किसी पेड़ को काटना और उसके टुकड़े टुकड़े करना यह जो है किसी अकेले का बस नहीं है, अर्थात कोई भी इसको आसानी से नहीं कर सकता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ना ही पेड़ को काटते समय उसको किसी दर्द का अनुभव होगा। कहने का मतलब यह है कि पेड़ जो है अपने दर्द को बता नहीं सकेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हेल, कहने का मतलब ये है जब किसी पेड़ को हम काटेंगे, उसको घाव पहुंचाएंगे, तो उसका जो घाव होता है कुछ समय बाद हील कर जाएगा, अर्थात भर जाएगा। एंड फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन विंग्स, यदि हम किसी पेड़ को जड़ से काटेंगे तो क्या होता है, उसके जड़ से ही नए नए पेड़ की टहनियाँ निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। कर्ड मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा, ग्रीन मीन्स टहनियाँ। जैसे आप देखो किसी पेड़ की जड़ से काट देते हैं तो उस जड़ से ही उसी पेड़ से नए नए पत्ते टहनियाँ निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। मिनिएचर बॉट, मिनिएचर बॉट मीन्स होता है, मिनिएचर मीन्स होता है कि कॉपी ऑफ ओरिजिनल, अर्थात जो पेड़ वास्तव में था उसी की कॉपी, मतलब उस वही सेम टू सेम नए नए पेड़ पौधे उसी जड़ से निकलेंगे। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फार्मर साइज, और धीरे धीरे वो जो शाखाएं निकलती हैं, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, काटने के बाद तो बताया गया जब वो पेड़ हो जाएगा तो पहले की अपेक्षा वह पेड़ और विशाल हो जाएगा। मतलब जिस पेड़ को हमने काटा है उसके जड़ से जब नई टहनियाँ निकलेंगी वह भी उसी पेड़ का रूप धारण कर लेंगी, सेम टू सेम उसी तरह हो जाएंगी। नो, कहने का मतलब है कि आप पेड़ को पूर्ण रूप से नहीं काट सकते हैं। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, और इसको काटने के लिए हमको उस पेड़ की जड़ को पुल्ड आउट करना होगा, बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द इंचोरिंग अर्थ, इंचोरिंग मीन्स होता है जमा हुआ, मतलब जो पेड़ की जड़ जो है पृथ्वी के अंदर जमा है, हमको उसको पुल्ड आउट करना होगा, निकालना होगा। इट इज टू बी रोप्ड टाइड, और इसको रस्सी से बांध करके, टाइट से बांध करके उसको
एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट, और झटके से उसको बाहर निकालना होगा। आर पुल्ड आउट इंटरली, या पूरी सख्त लगाकर उस पेड़ की जड़ को हम पूरा बाहर निकालेंगे तभी वह पेड़ सूख सकता है। कहने का मतलब है यदि हम पेड़ को काट देंगे जड़ से, लेकिन यदि उसके जड़ को हम पुल आउट नहीं करेंगे पृथ्वी के अंदर से, रस्सी के माध्यम से खींचेंगे नहीं, तब भी उस पेड़ से नई शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाएगी। क्या करना होगा? आउट फ्रॉम द अर्थ क्यू, अर्थात पृथ्वी के अंदर हमको गड्ढा खोदना होगा, गुफा बनाना होगा, मतलब पेड़ की जड़ खोदने के लिए हमको उसमें गड्ढा करना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और उसके जड़ को पूरी ताकत के साथ निकालकर हमको एक्सपोज करना है, अर्थात इसको खुले में रख देना है। द शोर वाइट एंड वेट, बताया कि उस पेड़ का जो सोर्स होता है, जो जड़ होता है, वह जब उसको खोद कर निकालेंगे तो सफ़ेद और गीला होता है। जैसे कि आपने देखोगे पेड़ के जड़ जो हमेशा गीला रहता है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, अर्थात जिसका आंतरिक भाग होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो वर्षों से इस पृथ्वी के नीचे छिपा हुआ था, अर्थात जो पेड़ की जड़ है वह वर्षों से ही उस पेड़ के अंदर विद्यमान थी। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्डिंग एंड चोकिंग, देन द मैटर उसको बताया कि मतलब जो ये पेड़ की शाखा है, जड़ है, वह जो वर्षों से थी उसको क्या करेंगे हम निकाल कर, आप शॉर्किंग एंड चोकिंग। चोकिंग मीन्स होता है वेरी हॉट, एंड चोकिंग मीन्स होता है सुखाना। जब हम जड़ को निकालेंगे तो उसको धूप में रख करके उसको बहुत ही सुखाएंगे, गर्म करेंगे। इन सन एंड एयर, अर्थात हवा में और सूर्य के प्रकाश में हम उस पेड़ की जड़ को सुखाएंगे और उसको अधिक ताप पर गर्म करेंगे। ब्राउनिंग हार्डनिंग, जब तक कि वह सूख कर भूरा न हो जाए और कठोर न हो जाए। ट्विस्टिंग वेदरिंग, मतलब उसकी जड़ जो है जब तक सूख कर ऐंठ न जाए, कठोर न हो जाए। एंड देन इट इज डन, तब जाकर हम किसी पेड़ को पूर्ण रूप से काट सकते हैं।